हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब मज़े में होंगे और सबकी तैयारी अच्छी चल रही हो। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ यूजीसी नेट पेपर 1 प्लस पेपर 2 की फ्री लेक्चर सीरीज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर यूनिट 6 जिसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग। आज हम लॉजिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले आपको जानना होगा लॉजिकल रीजनिंग में किन किन टॉपिक को यूजीसी के द्वारा शामिल किया गया है। यदि आप सिलेबस को नहीं देखते हैं तो आप अपनी मंजिल से दूर, यदि मंजिल से दूर है तो आप अपने सपनों से दूर। तो इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि आप अपने सपनों से दूर हो। मैं चाहती हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति का सपना पूरा हो। इसलिए ही मैंने ये फ्री लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। तो एक बार सनसनी घाव से लॉजिकल रीजनिंग के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग के सिलेबस में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, इसके अंतर्गत आ जाता है। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट्स आ जाते हैं। मूड एंड फिगर्स आ जाते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसीज आ जाती है। यूज ऑफ लैंग्वेज, कनोटेशन एंड डिनोटेशन ऑफ टर्म्स आ जाती है। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आ जाती है। इसके साथ साथ इवेल्युएटिंग एंड डिस्कसिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। एनालॉजीज आ जाती है। वेन डायग्राम आ जाता है जिसमें हम सिंपल मल्टीपल यूज ऑफ एस्टेब्लिशिंग वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को स्टडी करते हैं। इसके बाद हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको डिस्कस करेंगे इस सीरीज में, इंडियन लॉजिक का मीन्स ऑफ नॉलेज, जहां पर हम प्रमाणाज की बात करेंगे जिसमें 6 टाइप्स ऑफ प्रमाणाज होते हैं जिसे प्रत्यक्षक आ जाता है, अनुमान, उपमान, सप्ता, अर्थापति और अनुप्रति। इसके साथ ही लॉजिकल रीजनिंग की यूनिट में इंक्लूड किया गया है यूजीसी के द्वारा स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान, इन्फ्रेंस, व्याप्ति। इसके साथ ही हेतुआभास, फैलेसीज ऑफ हेतुआभास को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। दैट्स ऑल। यही लॉजिकल रीजनिंग के सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिना टाइम आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बिना टाइम वेस्ट किए उस टॉपिक पर चलते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे बार बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उस टॉपिक का नाम है लॉजिकल इक्विवेलेंट। तो लॉजिकल इक्विवेलेंट जिसे हिंदी में कहा जाता है तार्किक समतुल्य, मीन्स आपको जो स्टेटमेंट दी गई है उस स्टेटमेंट में अर्थ में उस स्टेटमेंट के अर्थ में आपको समानता देखने को मिलती है जिसे लॉजिकल इक्विवेलेंट कहा जाता है। तो हम जान लेते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंट के बारे में। इसे हम डिनोट करेंगे एल और ई से। जो लॉजिकल इक्विवेलेंट होता है उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इमीडिएट इन्फ्रेंस को। इमीडिएट इन्फ्रेंस, तो जो इमीडिएट इन्फ्रेंस होता है वह कितने प्रकार का होता है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके आगे हम डिस्कस करते हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के बारे में। तो इमीडिएट ऑफ इन्फ्रेंस हमें 4 टाइप का देखने को मिलता है। तो हम चलते हैं इमीडिएट इन्फ्रेंस पर, जिसे आई से हम डिनोट करने वाले। जो इमीडिएट इन्फ्रेंस है इसमें 4 टाइप इसकी कौन कौन सी होती है। सबसे पहला आ जाता है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, जिस पर आज हमारी क्लास होने वाली। इसके अतिरिक्त इसका सेकंड पार्ट आता है, इसे कहा जाता है कन्वर्स। सेकंड, फर्स्ट। और इसका जो थर्ड पार्ट आता है इसे कहा जाता है ओवर्स। और इसका जो फोर्थ टाइप आता है जिसे कहा जाता है कॉन्ट्रा पोजिशन। कॉन्ट्रा पोजिशन जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रति परिवर्तन।
एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो हमने डिस्कस किया इमीडिएट इन्फ्लुएंस के टाइप्स को। इसमें हमने 4 टाइप्स की बात की। इसका फर्स्ट टाइप होता है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। इसका सेकंड टाइप होता है, इसे कहा जाता है कन्वर्सन, कन्वर्स। इसे हिंदी में कहा जाता है विपरीत। इसका जो थर्ड टाइप होता है जिसे कहा जाता है ओवर्स। इसे हिंदी में कहा जाता है प्रतिवर्तन। और इसका जो फोर्थ टाइप होता है जिसे कहा जाता है कॉन्ट्रापोजिशन। जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रति परिवर्तन। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कन्वर्स को। कन्वर्स क्या होता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है विपरीत। जो कि एक लॉजिकल इक्विवेलेंट होता है। लॉजिकल इक्विवेलेंट को हम कन्वर्स, ओवर्स और कॉन्ट्रापोजिशन के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम जो लॉजिकल इक्विवेलेंट है उसका फर्स्ट पार्ट कॉन्वर्स को स्टडी कर लेते हैं। तो कॉन्वर्स जिसे हिंदी में विपरीत कहा जाता है, इसका रूल्स क्या होता है। इसमें होता है, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं, इंटरचेंज होते हैं। और कन्वर्स किस किस का वैलिड होता है, यह वैलिड होता है, वैलिड फॉर, यह वैलिड होता है, एक तो होता है नो का वैलिड और एक होता है सम का वैलिड। इसके अतिरिक्त हमें देखने को मिलता है कि जो कन्वर्स होता है, इसमें हमने वैलिड को तो जान लिया, इसके जो वैलिड होता है लॉजिकल इक्विवेलेंट वह सम और नो का लॉजिकल वैलिड होता है। जबकि इनवैलिड क्या होता है, इसका इनवैलिड होता है सम नोट और ऑल। लेकिन कुछ केस में हमें देखने को मिलता है जो ऑल है बाय कंडीशन हमें कई बार वैलिड भी देखने को मिलता है। जब इसको बाय लिमिटेशन चेंज किया जाता है, ऑल को कन्वर्स किया जाता है, तो इसे सम में चेंज करके देखते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड पार्ट। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमने कन्वर्स किया है, कन्वर्स के रूल को समझा, उसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके पास प्रीमाइस 1 दी गई है, या कह लीजिए आपको दिया गया है एक स्टेटमेंट जिसको आपको क्या करना है, कन्वर्स करना। तो आपको स्टेटमेंट गिवन है सम कैट्स आर डॉग। तो जब आप इसका कन्वर्स करेंगे तो आप इसका जो लॉजिकल इक्विवेलेंट करेंगे, इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट हो जाएगा सम डॉग्स आर कैट, दैट्स ऑल। अब हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल इक्विवेलेंट का सेकंड पार्ट, ओवर्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रतिवर्तन। ओवर्स के रूल को समझ लेते हैं कि इसके द्वारा कैसे लॉजिकल इक्विवेलेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है। सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि जो ओवर्स है यह ऑल, नो और सम नोट सभी का पॉसिबल होता है। इसके अतिरिक्त ओवर्स का जो रूल होता है इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, ओवर्स के रूल में हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हमें 3 रूल्स याद रखने पड़ते हैं।
तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इसमें सबसे पहले हम करते हैं क्वालिटी को चेंज, क्वालिटी चेंज यहाँ पर करते हैं। इसके बाद सेकंड क्या किया जाता है, सेकंड किया जाता है हम जो प्रेडिकेट, जो हमें स्टेटमेंट प्राप्त हुई है उसके प्रेडिकेट को नॉन मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री टर्म के साथ चेंज करते हैं। और तीसरा रूल याद रखना है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है उसमें किसी प्रकार का बदलाव, नोट चेंज मीन्स बदलाव नहीं किया जाता है। तो अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ओवर्स के रूल को याद रखेंगे। तो आपके पास एग्जाम्पल है, आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, ओल्ड मैन आर होनेस्ट। आपको इसका ओवर्स कर इस परिवर्तन कर, तो आप इसका जब चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। सबसे पहले हमने रूल याद किया था कि ओवर्स के अंतर्गत हम क्या कर देते हैं, जो आपके पास स्टेटमेंट है उसकी क्वालिटी को चेंज करते हैं। तो क्वालिटी यहाँ पर पॉजिटिव दे रखी है तो हम इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे। नेगेटिव में चेंज करने के लिए ऑल को चेंज कर दिया जाता है नो में, और सम को चेंज कर दिया जाता है सम नोट में। ये भी आपको याद रखना है। तो ऑल को हमने नो में चेंज कर दिया। इसके बाद हमने सेकंड रूल याद किया था कि सब्जेक्ट को हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रेडिकेट है उसे नॉन कॉम्प्लीमेंट्री टर्म के साथ चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो राइट लॉजिकल इक्विवेलेंट आ जाएगा ओवर्स के थ्रू आ जाएगा, नो मैन आर नन ऑनेस्ट, दैट्स ऑल। अब हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड पार्ट लॉजिकल इक्विवेलेंट का। इसे कहा जाता है कॉन्ट्रा पोजिशन, इसे हिंदी में कहा जाता है प्रति परिवर्तन। तो कॉन्ट्रा पोजिशन के सबसे पहले हम जान लेते हैं किस किसका वैलिड होता है। तो हमने याद किया था कि जो कन्वर्स है वह किसका वैलिड होता है, नो और सम का वैलिड होता है। तो ये होता है इसके अपोजिट, मीन्स ये ऑल और सम नोट का वैलिड होता है। ऑल और सम नोट का क्या होता है, वैलिड होता है। अब हम इसके रूल की बात करते हैं। तो कॉन्ट्रापोजिशन में जब हम स्टेटमेंट को चेंज करते हैं तो वहां पर हमें रूल याद रखना पड़ता है। रूल नंबर 1, सबसे पहले क्या किया जाता है, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट में इंटरचेंज कर दिया जाता है। और सेकंड रूल आता है, हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के साथ जो नॉन होता है मीन्स जो कॉम्प्लीमेंट्री टर्म होते हैं जिसे हिंदी में पूरक कहा जाता है, उसको क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। इसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्ट्रापोजिशन को समझते हैं। तो आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, आपके पास स्टेटमेंट है कि ऑल गर्ल्स आर क्यूट। आपको इसका कॉन्ट्रापोजिशन में, तो हमने सबसे पहले रूल 1 को याद करते हैं, जहां पर हमने कहा था कि हम इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में चेंज करेंगे। तो हमने सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में चेंज कर लिया है। यहाँ पर आ जाएगा ऑल फ्यू आर गर्ल्स। सेकंड रूल हमने कॉन्ट्रापोजिशन में याद किया थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के साथ नॉन कॉम्प्लीमेंट्री टर्म को ऐड कर देंगे। तो हम कॉम्प्लीमेंट्री टर्म नॉन को ऐड कर देते हैं, ऑल और यहाँ पर भी नो। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री टर्म हो गया, जिसे हिंदी में पूरक कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रापोजिशन स्टेटमेंट, और इसका हमने लॉजिकल इक्विवेलेंट निकाल दिया। दैट्स ऑल। हमें लॉजिकल इक्विवेलेंट में बस इन 3 को ही स्टडी करना था, और इन 3 से ही बार बार आपको यूजीसी नेट के पेपर 1 में बार बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने आज के टॉपिक पर, जिस पर हम डिस्कस करने वाले थे। तो आज हम डिस्कस करने वाले थे, उस टॉपिक का नाम था स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। जो स्क्वायर ऑफ
स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का यह डायग्राम आप देख सकते हैं, तो आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है, जिसमें हम रिलेशन किस किस के बीच में देखते हैं, जिसमें हम रिलेशन चेक करते हैं ए और ई के बीच में जो रिलेशन होता है उसे कॉन्ट्ररी कहा जाता है, जिससे इसका अर्थ होता है विपरीत। जबकि आई और ओ के अंतर्गत जो रिलेशन होता है इसे सब कॉन्ट्री कहा जाता है, मीन्स उप विपरीत। जबकि ए और ओ के बीच जो रिलेशन होता है उसे कॉन्ट्राडिक्टरी कहा जाता है, और ई और आई के बीच जो रिलेशन होता है उसे कॉन्ट्राडिक्टरी कहते हैं। तो इसका निष्कर्ष निकला कि हम जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन स्टडी करते हैं उसमें हम रिलेशन चेक करते हैं कि हमारी जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है उसमें किसका रिलेशन किसके साथ है। तो अब हम स्लाइड्स के थ्रू इसको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, तो जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन होती है इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो यह कितने टाइप्स की होती है? तो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन हमें मेनली 4 टाइप की देखने को मिलती है। इसे ए, ई, आई और ओ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो ए होता है उसे क्या कहा जाता है? जो ए है वह शो करता है ऑल को, ई है वह डिनोट करता है नो को, आई है इसका मतलब होता है सम, और ओ है इसका मतलब होता है सम नोट। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पर। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं जिसके थ्रू हम समझेंगे। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का डायग्राम। इसमें हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं ए और ई के बीच जो रिलेशन देखने को मिलता है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कॉन्ट्रेरी, अर्थात विपरीत। अभी हमने स्टडी किया था कि ए का मतलब होता है ऑल और ई का मतलब होता है नो। मीन्स हमें कॉन्ट्रेरी में जो रिलेशन देखने को मिलता है, किस किस के बीच रिलेशन देखने को मिलता है, हम यहाँ पर रिलेशन चेक करते हैं, ए और ई के बीच रिलेशन चेक करते हैं। सबसे पहले क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी कैसी होती है? यहाँ पर डिफर होती है। क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता, जैसे कि जो ओल होता है इसकी क्वालिटी पॉजिटिव होती है, नो की क्वालिटी नेगेटिव होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वांटिटी की। तो क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, तो इसकी क्वांटिटी दोनों की हमें क्या देखने को मिलती है? सेम देखने को मिलती है। मीन्स ए और ई दोनों ही क्या है? यूनिवर्सल है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन के बारे में। एक डायग्राम के थ्रू ही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको ये आसानी में से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए, ई, आई, ओ। हम रिलेशन चेक करेंगे ए और ओ के बीच, ई और आई के बीच। तो इससे हमें पता चलता है कि जो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी, इसको हिंदी में कहा जाता है विरोधाभासी। ये कहाँ कहाँ पर हमें रिलेशन देखने को मिलता है? हमें रिलेशन देखने को मिलता है ए और ओ के बीच, और ई और आई के बीच हम यहाँ पर रिलेशन चेक करते हैं। इसके बाद हमें यह भी याद रखना होगा कि यदि ए स्टेटमेंट ट्रू दे रखी है तो यहाँ पर ऑफकोर्स जो ओ है, मीन्स जो सम नोट है, यह कैसी स्टेटमेंट हो जाएगी? यह फॉल्स हो जाएगी। यदि नो हमें ट्रू दे रखा है तो यह क्या हो जाएगा? जो सम होगा यह फॉल्स हो जाएगा, मीन्स एक दूसरे के विपरीत है। यदि ऑल फॉल्स दे रखा है तो जो ओ हो जाएगा यह ट्रू हो जाएगा। अगर नो ट्रू दे रखा है तो जो सम हो जाएगा यह फॉल्स हो जाएगा। यदि ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। मीन्स हमें समझ आता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी में, विरोधाभासी में क्या होता है? दोनों कथन एक दूसरे के विरोध में खड़े होते हैं। यदि एक कहेगा दिन तो दूसरा कहेगा रात, जिस प्रकार से भाई बहन कहते हैं, भाई कहेगा दिन तो बहन कहेगी रात, भाई कहेगा कि समोसा तो बहन कहेगी पिज्जा। इस प्रकार से हमें रिलेशन देखने को मिलता है। तो हम
हमने यहाँ पर स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन के दो पार्ट को कवर कर लिया है। सबसे पहले हम एक बार शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं। हमने डिस्कस किया था कॉन्ट्राडिक्टरी, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, विरोधाभासी कॉन्ट्राडिक्टरी में हम रिलेशन किस किस के बीच चेक करते हैं, हम चेक करते हैं ए और ओ के बीच, ई और आई के बीच, यहाँ पर रिलेशन चेक किया जाता है। यदि एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरी फॉल्स होगी, यदि एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो दूसरी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और हमने क्या डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया है कॉन्ट्ररी, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, जिसे हिंदी में विपरीत कहा जाता है। यहाँ पर हम किस किस के बीच रिलेशन चेक करते हैं, यहाँ पर हम ए और ई के बीच रिलेशन चेक करते हैं। यहाँ पर दोनों की जो क्वालिटी होती है वह कैसी होती है, डिफर होती है, और क्वांटिटी सेम होती है। यदि एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरी फॉल्स हो जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉन्ट्ररी से रिलेटेड होता है, जिससे बार बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, तो वो है कि जो कॉन्ट्ररी में जो ए और ई के बीच रिलेशन होता है, जिसमें एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरी फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पर हमें याद रखना है कि ये दोनों स्टेटमेंट बोथ कैन नॉट फॉल्स, इस दोनों स्टेटमेंट कैन नॉट, जो कॉन्ट्ररी होता है इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें बोथ स्टेटमेंट कैन बी फॉल्स, इस दोनों स्टेटमेंट एक ही टाइम गलत हो सकती है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट कभी भी क्या नहीं हो सकती है, ट्रू नहीं हो सकती है। इसको याद करने की ट्रिक है कि यदि एक जगह शाहरुख खान है तो दूसरी जगह शाहरुख खान होगा, यह गलत है। मीन्स दोनों जगह शाहरुख खान नहीं हो सकता है, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि एक जगह शाहरुख खान है और दूसरी जगह उसका डुप्लीकेट है, ऐसा भी हो सकता है। इसके विपरीत हम यह भी याद रख सकते हैं कि यदि एक जगह शाहरुख खान नहीं है तो दूसरी जगह शाहरुख खान है, तो बोथ कैन बी फॉल्स हो सकते हैं, कॉन्ट्ररी में दोनों के बीच रिलेशन, लेकिन बोथ कैन नॉट बी ट्रू नहीं हो सकते हैं। दैट्स ऑल। अब हम थर्ड पार्ट जो कवर करने वाले स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन में, उसके लिए फिर से डायग्राम बना लेते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे ए, ई, आई और ओ, ये हमारा पूर्ण चार्ट हो गया। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं आई और ओ के बीच जो रिलेशन हमें देखने को मिलता है, आई और ओ। तो आई और ओ में जब हम रिलेशन चेक करते हैं तो हम चेक करते हैं कि सबसे पहले तो यह आपको याद रखना है कि जो आई है वह डिनोट करता है सम को, और जो ओ है वह डिनोट करता है सम नोट को। यहाँ पर यदि एक स्टेटमेंट ट्रू दे रखी है तो दूसरी स्टेटमेंट अल्टीमेटली फॉल्स हो जाएगी। दूसरा आपको याद रखना है, क्या रीड कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सब कॉन्ट्ररी। दूसरा आपको यह भी याद रखना है कि जो सब कॉन्ट्ररी में जो रिलेशन होता है दोनों स्टेटमेंट के बीच, यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट के बीच क्या हो सकता है, बोथ कैन बी ट्रू हो सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो सकते हैं, लेकिन बोथ कैन नॉट बी फॉल्स, दोनों स्टेटमेंट कभी भी एक टाइम पीरियड पर क्या नहीं हो सकते, फॉल्स नहीं हो सकते। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो यहाँ पर हमने स्टडी किया था ए और ई के बीच जो रिलेशन हमने देखा था कि यहाँ पर हमें कॉन्ट्ररी रिलेशन देखने को मिलता है। कॉन्ट्ररी में क्या होता है, एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरी फॉल्स हो जाएगी, बोथ कैन नॉट बी ट्रू, लेकिन बोथ कैन बी फॉल्स हो सकती है। इसका विपरीत होता है सब कॉन्ट्ररी जहाँ पर बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी फॉल्स, मीन्स वहां पर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हो सकते, लेकिन दोनों स्टेटमेंट एक ही टाइम पीरियड पर ट्रू हो सकती है। दैट्स ऑल। अब हम लास्ट स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन का पार्ट करने वाले हैं। उसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं।
इसमें हम रीड करने वाले हैं लास्ट पार्ट स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का। तो कि हम चेक करेंगे ई और ओ के बीच रिलेशन, ए और आई के बीच रिलेशन। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सबाल्टर्न, इसे कहा जाता है सब अल्टरनेट या सबाल्टर्न। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है यदि एक स्टेटमेंट ट्रू दे रखी मीन्स ऊपर स्टेटमेंट ट्रू है, ऑल स्टेटमेंट ट्रू दे रखी है, तो जो सम स्टेटमेंट है यह क्या हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी। इसको याद करने की ट्रिक है कि जो सच्चाई है हमेशा नीचे की तरफ गिरती है। यदि ऊपर फॉल्स दे रखा है सबाल्टर्न में, तो नीचे भी क्या हो जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा डाउटफुल। यदि हमें देखने को मिले नीचे यदि स्टेटमेंट में दे रखा है फॉल्स, तो ऊपर भी हो जाएगा फॉल्स। तो इसको याद करने की ट्रिक है कि जो झूठ होती है वह हमेशा ऊपर की तरफ उठती है और जो सच्चाई होती है हमेशा नीचे की तरफ गिरती है। यदि इसका अपोजिट हमें देखने को मिले, हमें देखने को मिले कि जो यहाँ पर स्टेटमेंट है वह ट्रू दे रखी है, तो ऊपर क्या होगा, आप कहेंगे ऊपर ट्रू होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मैंने आपको ट्रिक के साथ याद करवाया था कि जो सच्चाई होते हैं नीचे की तरफ गिरती है। तो आपको यदि नीचे ही ट्रू दे रखा तो ऊपर स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली ऊपर स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स कह लीजिए या डाउटफुल कह लीजिए। दैट्स ऑल। आज हमें सिर्फ यहीं तक डिस्कस करना था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट 2 करेंगे। अब आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारी फ्री लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली अपकमिंग क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।